उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने बेदम हो चुकी कांग्रेस पार्टी में जान फूंकने के लिए मैदान में उतर चुकी हैं। इसी को लेकर उनके आह्वान पर पूरे सूबे में प्रतिज्ञा यात्रा शुरू की गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद व राशिद अल्वी की अगुवाई में पार्टी की यात्रा के केंद्र पर रामपुर रहा, जहां पर सलमान खुर्शीद ने मीडिया से रूबरू होकर मुख्यतः सत्तारूढ़ भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। वहीं प्रियंका गांधी द्वारा महिलाओं को 40% विधानसभा के टिकट को दिए जाने के संकल्प को दोहराया है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद व राशिद अल्वी प्रतिज्ञा यात्रा को लेकर रामपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भर डाला। इसी जोश से लबरेज कांग्रेसियों ने अपने दोनों नेताओं का जगह जगह स्वागत भी किया है। इसी मौके पर उनके साथ रामपुर का नवाब खानदान भी कंधे से कंधा मिलाए खड़ा नजर आया। देखिए, हमारे चुनाव की शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी और होनी भी चाहिए कि एक पार्टी का जो मकसद होता है वो बहुत कुछ होता है, सेवाओं से जुड़ा रहना होता है, लोगों से जुड़ना होता है, लेकिन आखिर में पार्टी का वजूद जो है वो चुनाव से बनता है। तो चुनाव की तैयारी तो हम करते आ रहे हैं। हमने अभी यात्राएं की थी, जो हमने अपने घोषणा पत्र के ताल्लुक़ से संबंध से हम लोग बहुत सारे डिविजन्स घूमे। हमने 8-10 डिविजन्स घूमे ताकि लोगों से बैठ के वहाँ पूछें कि आप क्या चाहते हैं। ये प्रियंका गांधी जी ने हमसे कहा था कि हम घर में बैठकर मैनिफेस्टो तैयार ना करें, बल्कि लोगों के बीच में जाके मैनिफेस्टो तैयार हो। तो वो किया, उसमें गए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हुए, बहुत ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हुए। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को लेते लेते फिर नियुक्तियाँ हुई, हर स्तर पर नियुक्तियाँ हुई, वो सब हुआ। उसके बाद फिर बैठकर हमने ये सोचा कि हम क्या क्या कर सकते हैं, आगे उत्तर प्रदेश में अमूलचूल परिवर्तन कैसे आ सकता है। तो उसी को लेकर ये प्रतिज्ञाएं जो हमने बनाई हैं, जो प्रियंका जी ने बनाई हैं, जिसकी पहली प्रतिज्ञा की घोषणा उन्होंने पीसीसी में की थी, 40% जो भागीदारी महिलाओं को मिल रही है। तो ये सब करते करते फिर ये यात्राएं निकली हैं। यात्राओं के साथ अब अगले कार्यक्रम आएंगे, जिसमें कि वो जगह जगह जा रही हैं, बड़ी बड़ी रैलीज़ हो रही हैं। तो ये लगातार चलता जाएगा। तब तक उम्मीद ये है कि एक अच्छी हवा हमारे लिए बन जाएगी जब तक हम चुनाव में उतरेंगे। प्रियंका गांधी जी ने आकर इतना ज़रूर किया कि एक आग सी लगा दी है कि चारों तरफ एक वलवला सा बचा है। लेकिन प्रियंका जी को भी मौका किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया प्रियंका जी को मौका, और इसलिए वो निकली हैं। अब किसी और ने खड़े होकर कोई जवाब नहीं दिया। प्रियंका जी ने कहा कि हम तैयार हैं, हम जवाब देंगे, तो उसमें एकदम कार्यकर्ता खड़ा हो गया है। लेकिन हमें बड़ी खुशी है कि जो हमारा राष्ट्र नेतृत्व है उसमें से एक हमारा लीडर यहाँ पर आया और उन्होंने बहुत दिलेरी के साथ और बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कहा कि मैं जानती हूँ कि मुझे बहुत सख्त लड़ाई लड़नी है, लेकिन मैं डरती नहीं, मैं आऊँगी, मैं लड़ूंगी, मैं दिखाऊंगी कि हम कुछ करके बताएंगे। सर आपने कहा कि प्रियंका जी को मौका बीजेपी ने दिया, तो यही बात तो अखिलेश जी भी कहते हैं। अखिलेश जी कहना है कि प्रियंका जी को जो है वो बीजेपी उनको मौका दे रही है हमें गिरफ्तार करने की। अरे गिरफ्तार घर के वो अंदर हो गए, वो गई सड़क पर, निकली रात को 12 बजे रात को निकली सड़क पर और उन्हें गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके उनको 3 दिन रखा गया, जबकि किसी महिला को रात के समय गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और जब कोई गिरफ्तार होता है तो उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। वो कुछ नहीं हुआ। आखिर हमारे दबाव में, कार्यकर्ताओं के दबाव में उनको मानना पड़ा और उनको वहाँ से उनको छुटकारा मिला। लेकिन माननीय अखिलेश जी तो घर में थे, उससे 10 कदम बाहर निकले, अरेस्ट हो गए, फिर अंदर घर के चले। तो देखिए, ऐसा हम उनसे तुलना नहीं करना चाहते हैं। प्रियंका जी की और उनकी कोई तुलना है नहीं, उनकी और उनकी कोई तुलना है नहीं। हम उनके लिए ना कुछ कह रहे हैं। अगर उनको ये लगता है कि वो लड़ सकते हैं तो वो लड़ें, हमें तो नहीं दिखते वो लड़ते हुए। अच्छा सर, कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा पुरानी पार्टी है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे नेता भी मौजूद हैं, पर लेकिन बीजेपी के मुताबिक उसका जो संगठन है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है बीजेपी का, पर लेकिन कांग्रेस का उतना मजबूत नहीं। तो इस चुनाव में कैसे सामना करेगी बीजेपी का कांग्रेस? देखिए, बीजेपी का अपना संगठन नहीं है, उनका अपना संगठन है, लेकिन वो आरएसएस पे निर्भर रहते हैं। आरएसएस ज़रा सा खींच लेगा अपना समर्थन, तो फिर देखेंगे बीजेपी को कि क्या होता है। हम किसी पर निर्भर नहीं है। हमारे नेताओं ने ये कहा है कि हमारा संगठन, हमारी आवाज़, हमारी शक्ति और हमारा बल जो है वो सब आम जनता से आता है और आम जनता के साथ ही हम जुड़े रहेंगे, जुड़े हुए हैं। अगर कहीं पर कोई दूरी हो गई थी तो उसको हम
समाप्त करेंगे। इस संकल्प के साथ हम यहाँ उतरे हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर तिरंगा झंडा फहराया जाएगा, ये हमारा विश्वास है और इस विश्वास पे हम अडिग हैं। रामपुर से फहद खान के साथ तासीन मोहम्मद फयाज खान। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए सब्सक्राइब कीजिए और घंटी की आकृति का बटन दबाएं ताकि हमारा ताज़ा वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे।